हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एओसी मटेरियल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। एओसी मतलब आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स, जिसके अंदर मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। इस वैकेंसी के अपने कुछ प्लस पॉइंट है, जैसे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी शॉर्ट है, काफी फास्ट है। सेकंड प्लस पॉइंट है इसकी जॉब लोकेशन, आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। साथ ही इसके एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे एग्जाम सेंटर है, आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें एग्जाम सेंटर मिल जाता है। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी काफी जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी। साथ ही जॉब प्रोफाइल बहुत ही मस्त है, इस पोस्ट के ऊपर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करना होता है। साथ ही इसका एक प्लस पॉइंट है इसकी फॉर्म फीस, यानी कि किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। साथ ही एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, काफी यूनिक, काफी इंटरेस्टिंग वैकेंसी निकल के आई है। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको आखिरी बार याद दिला दूं फ्रेंड्स, 27 अक्टूबर यानी कि कल थर्सडे शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर लास्ट 6 मंथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के एक सुपर फास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें लास्ट 6 मंथ्स के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम फिल्टर्ड, एकदम सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को हम डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कल का मैराथन लेक्चर मिस मत करिएगा। कल शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर मिलते हैं करंट अफेयर के सुपर फास्ट मैराथन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी याद दिला दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। डिपार्टमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया है, एओसी यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स है, जिसके अंदर हमारी मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर हमारी 419 निकली हुई है, जो कि डिफरेंट कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज डिवाइडेड है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 171 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 42 है, ओबीसी वालों के लिए 113 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी की 62 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 31 वैकेंसीज है, पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए 16 वैकेंसीज है, बाकी वैकेंसीज और भी रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए रखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है, साथ ही रीजन वाइज भी डिवाइडेड है। इसमें हमारे टोटल 7 रीजन रखे गए हैं, जिसमें से एक है ईस्टर्न रीजन, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 रखी गई है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर आ जाता है। साथ ही सेकंड हमारा वेस्टर्न रीजन है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 120 रखी गई है, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आ जाता है। नॉर्दर्न रीजन है, साउदर्न रीजन है, साउथ वेस्टर्न रीजन है, सेंट्रल वेस्ट है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 185 रखी गई है। सेंट्रल ईस्ट रीजन है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, सिक्किम आ जाता है, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 26 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, किस रीजन से कितनी वैकेंसीज रखी गई है और किस रीजन के अंदर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, ये सारी डिटेल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगी। कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से समझ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो 23 अक्टूबर 2022 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 12 नवंबर 2022 रहने वाली है। बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म फीस के बारे में। यही मुझे इस वैकेंसी का सबसे स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव फैक्टर लगा। फ्रेंड्स, किसी भी कैटेगरी के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, पीएच सभी कैटेगरी फॉर्म फीस एकदम जीरो है। फाइनली बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर रखी गई है, और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 12 नवंबर 2022 तक होने वाली है। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी वालों को अपनी एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी है उनको भी एज के अंदर अच्छा खासा रिलैक्सेशन रखा गया है। फाइनली बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया हुआ है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी किया हुआ है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, उसके अलावा आपके पास कोई डिप्लोमा है इन
मटेरियल मैनेजमेंट तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। तो मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल हो चुके होंगे। फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें से एक तो इन्होंने कहा है कि इसमें एक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी हो सकता है स्टेज फर्स्ट में, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। हालांकि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में इन्होंने कोई भी डिटेल नहीं दे रखी है कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या क्या होगा, केवल ये लिखा हुआ है कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए आपको कोई भी मार्क नहीं दिए जाएंगे। स्टेज सेकंड में आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, उसकी कंप्लीट डिटेल आपके नोटिफिकेशन में दे रखी है, और उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बन के फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई जैसे कि स्टेज फर्स्ट की कोई डिटेल नहीं दे रखी है, डायरेक्टली हम जंप करेंगे स्टेज सेकंड के ऊपर। तो स्टेज सेकंड में आपका ओएमआर बेस्ड एक ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, जो कि 150 मार्क्स का होगा। 150 एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है। पहला जो सेक्शन होगा, पहला जो सब्जेक्ट होगा आपके एग्जाम में, वो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के अंदर ही, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। सेकंड सेक्शन हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन आपकी 2 आवर यानी कि 120 मिनट रहने वाली है। एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, मतलब बाइलैंग्वेज आपका एग्जाम रहने वाला है। और हां फ्रेंड्स, इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा ध्यान से सिलेबस को। फाइनली बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा हुआ है कि जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके पास चॉइस रहेगी, आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अपने चॉइस के किन्हीं 5 एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सको, यानी कि आप अपनी मनपसंद एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो। 5 प्रेफरेंस आप दे सकते हो एग्जाम सिटीज को, लेकिन जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो आपको तभी मिलेगी जब आप पहले फॉर्म अप्लाई कर दोगे। क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि पहले आप जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, उसी के हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको अपना एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम सेंटर का बड़ा इशू नहीं है, आपको अपने आसपास अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। अब एक बार बात कर लेते हैं इसके फाइनल सिलेक्शन के बारे में, यानी कि फाइनल सिलेक्शन आपका किस बेसिस पर होगा। देखिए, फाइनल सिलेक्शन आपका एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 150 मार्क्स का आपका एग्जाम था, तो एक फाइनल कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 150 मार्क्स में से। अगर आप उस फाइनल कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या देखने को मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, इस पोस्ट की जो इनिशियल बेसिक सैलरी है वो लगभग 29,200 है, लेकिन ये बेसिक सैलरी है। इसमें आपके कुछ एक्स्ट्रा और एडिशनल अलावेंसेस भी लगेंगे, जिसके बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी हो जाएगी लगभग 40,000 के आसपास, यानी कि शुरुआत में आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 40,000 के आसपास रहने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। और जो आपकी फाइनल सैलरी है वो लगभग 1,02,000 के आसपास हो जाएगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस, क्योंकि हर साल आपको सैलरी में एक अच्छा खासा जबरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। सैलरी आपकी टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहेगी। क्लियर है। सिलेक्शन होने के बाद आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जैसे कि शुरुआत में ही बताया था कि जॉब लोकेशन आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करने का मौका मिल जाता है। देखिए फ्रेंड, जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे या फिर फाइनल सिलेक्शन के बाद कट ऑफ के बाद पोस्टिंग से पहले आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट रीजंस को, अपनी पोस्टिंग रीजन को प्रेफरेंस दे सकते हैं। टोटल 7 रीजन है। इसमें मैंने आपको बताया ईस्टर्न रीजन को आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो, सेकंड प्रेफरेंस आप सेंट्रल वेस्ट रीजन को दे रहे हो, थर्ड प्रेफरेंस आप वेस्टर्न रीजन को दे रहे हो। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी पोस्टिंग रीजन की प्रेफरेंस देनी होती है। तो एक तरीके से
आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपनी फाइनल जॉब लोकेशन कहां पर चाहते हो। तो ये मुझे सबसे बेस्ट प्लस पॉइंट लगा इस वैकेंसी का, यानी कि आपको अपने आसपास, अपने होम स्टेट के आसपास या फिर अपने होम स्टेट में भी आपकी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। फाइनली बात कर लेते हैं भाई ट्रेनिंग पीरियड के बारे में। तो 2 ईयर का इसमें प्रोबेशन पीरियड है, आप क्लियरली नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है। बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको काम क्या करना पड़ेगा। काफी सारे लोग कंफ्यूज है कि भैया मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट होती क्या है, इस पोस्ट के ऊपर हमें काम क्या करना पड़ेगा। एक बेसिक सी डेफिनेशन सुनिए ध्यान से। इस पोस्ट के ऊपर आपको काम क्या करना पड़ेगा। मैनुअल एंड क्लरिकल ड्यूटी रिलेटेड टू शिपिंग रिसीविंग, यानी कि एक मैनुअल और क्लरिकल ड्यूटी रहेगी किससे रिलेटेड, शिपिंग, रिसीविंग, इंस्पेक्टिंग या फिर स्टोरिंग या फिर इशूइंग या फिर डिलीवरिंग अ वैरायटी ऑफ मटेरियल या फिर इक्विपमेंट या फिर सप्लाई। ठीक है, जो इक्विपमेंट है या फिर कुछ भी मटेरियल है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स का या फिर कुछ भी इक्विपमेंट है, उसको स्टोर कराने का काम, उसको रिसीव करने का काम या फिर उसको बाहर भेजने का काम, उसको इंस्पेक्ट करने का काम, इंस्पेक्शन करने का काम, या फिर इसको मतलब कुछ भी इशू करना हो आपको बाहर माल भेजने के लिए, तो ये सारा काम आपका होता है। यानी कि काफी फ्रेश और इजी ड्यूटी आपकी रहने वाली है। ठीक है, यानी कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई सब कुछ आपके अंडर आने वाला है, सब कुछ आप इसको कंट्रोल करने वाले हो ऑन डॉक्यूमेंट्स या फिर ऑन क्लरिकल बेस्ड कंप्यूटर वगैरह के ऊपर। तो ये इसका जो प्रोफाइल रहता है, काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आई होप मैंने सारी डिटेल कवर कर दी इस वैकेंसी की रिगार्डिंग। काफी टाइम के बाद काफी यूनिक, काफी इंटरेस्टिंग वैकेंसी निकल के आई है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे तो फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, ज्यादा वेट मत करिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर ठीक ठाक स्पीड पे चलता है, जल्दी सिलेक्शन होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, डिटेल, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, या फिर आप वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर भी एक बार जाके देख सकते हो। बाकी फ्रेंड्स, वे टू सक्सेस की क्रांतिकारी बुक का सेकंड एडिशन अवेलेबल हो चुका है। 2020, 21, 22 में जितने भी बड़े छोटे एग्जाम्स हुए हैं, उनमें जो जनरल अवेयरनेस के सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस एग्जाम वाइज, डेट वाइज, शिफ्ट वाइज हमने कवर कर रखे हैं विद सॉल्यूशन। यानी कि इस बुक के थ्रू आप रियल क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न के ऊपर बुक इजीली अवेलेबल है। फटाफट परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, वेट मत करिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।